महाभारत का वो सीन तो सबको याद होगा, जहां पांडवों ने सबसे पहले तो अपना धन दौलत हरा, और जब दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो अपने भाई तक को दाव पे लगा दिया। और जब भाई को भी हार गया तो पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनको भी दाव पे लगा दिया। आज की भी घटना कुछ इसी तरह की है। आज की घटना में एक युवक जुए के चक्कर में आकर अपने पत्नी को जुए में दाव पे लगा बैठता, और दाव पे लगाने के बाद वो अपने पत्नी को भी उस जुए में हार बैठता। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है मेरठ के एक थाना है लिसारी। इसी लिसारी थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है अहमदानगर। इसी गांव के अंतर्गत एक राशिद नाम का युवक, जिनका 12 साल पहले शादी होता है। शादी होने के बाद पहले तो ठीक ठाक परिवार चल रहा था। जिस महिला से उनकी शादी हुई थी, हालांकि मैं इस घटना में उस महिला का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई। हाँ, एक महिला पुलिस थाना पहुँच दिया, और पुलिस थाना पहुँचने के बाद पुलिस थाने में पुलिस से गुहार लगाती कि साहब, मेरे पति ने मेरे साथ अन्याय किया। मेरे पति ने मुझे जुआ में हार दिया और मुझे किसी अन्य मर्द के साथ वो भेजना चाहता था। जब पुलिस वाले ने इस मामले के बारे में उनसे गहराई से पूछताछ की, तो वो महिला जो खुलासा किया वो चौंका देने वाली थी। महिला बताती है कि साहिब, मेरी शादी आज से 12 साल पहले राशिद नाम के युवक से हुआ था। शुरुआत की तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पहले तो पता नहीं चल रहा था जो पति मेरा नशेड़ी भी है, लेकिन धीरे धीरे ये नशे की आदी हो गया। ये नशा करके घर आता, घर आने के बाद मेरे साथ मारपीट करता। यहाँ तक कि नशे की आदी में ये ऐसा नशा का आदी हो चुका था कि घर में जो भी सामान होता उनको बेच करके ये जुआ भी खेलने लगा था, और जुआ में वो सारे चीज़ों को हार बैठता। फिर मेरे जेवर और गहने लेकर के जाता, उनको मार्केट में बेच लेता, और उन पैसे वो उनसे जो कुछ भी पैसा होता उस पैसे से जा कर के जुआ खेला करता। और जब जुए में पैसा हारता तो शराब पी करके घर आता, और घर आने के बाद मेरे साथ ही मारपीट करता। कई बार मैंने इनका विरोध भी किया, लेकिन परिवार की लाज मर्यादा के कारण मैं और कुछ बोल नहीं सका। यहाँ तक कि कई बार इसने मेरे साथ इतना प्रताड़ित किया, जो मुझे खुद कहता कि तुम अपने परिवार वाले, मायके वाले से बात करो, और बात करने के बाद वहाँ की जितनी भी ज़मीन और जायदाद है वो बोलो जो मेरे नाम कर देगा। लेकिन इस बारे में ना ही मैंने अपने घर वाले को बताया, ना ही किसी को बताया। लेकिन अचानक 19 मई 2023 को मेरा पति शराब पी के घर आता है, और घर आने के बाद वो मुझसे बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जुए में हार आया हूँ, और जिन व्यक्ति से मैंने हारा वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हें कुछ देर में लेने के लिए आएगा। कुछ देर के बाद उनका दोस्त ही मेरे घर पे पहुँचता, और पहुँचने के बाद अब मेरा पति जो था वो उस दोस्त को बोलता है जो तुम इनके साथ संबंध बनाओ और इनको लेके जाओ, और मुझे भी दबाव डालने लगा। पत्नी जब ये सारे बात थाने में बताता है तो थाने वाले ये बात सुनकर के हैरान था कि किस तरह से एक पति अपने पत्नी की आबरू पे किसी अन्य मर्दों को हाथ डालने के लिए तैयार कर रहा था। जब पत्नी इन चीज़ों का काफ़ी विरोध करता है तो पति उनके साथ मारपीट करता है, और जब पत्नी इसका कारण पूछता है आप मुझे ये चीज़ करने के लिए क्यों प्रताड़ित कर रहे, तो पति बोलता है कि मैंने आज जुआ में, जब मेरे पास पैसा नहीं बचा दाव लगाने के लिए कुछ भी, तो मैंने आज जुआ में तुम्हें ही हराया, और इस हार की वजह से अब तुम्हें इनके साथ जाना होगा। जब ये बात पत्नी सुनती है तो पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो किसी तरह वहाँ से मौका पा करके वहाँ से भाग के निकलता है, अपनी एक सहेली को इस बारे में बताता। सहेली के साथ मिलकर लसेरी के थाना जाता, और थाने में जाने के बाद ये सारे मामला पुलिस वाले को तहरीर के रूप में दिया। और जब पुलिस इस चीज़ों के बारे में जानता है तो पुलिस भी बताता है कि ये तो अन्य थाना का मामला है, लेकिन अगर जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा, लेकिन ये जिस थाने का मामला है उस थाने की पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस अभी इस चीज़ों में जांच पड़ताल कर रही है, इस बातों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वो महिला जिस प्रकार से बता रहा, उस प्रकार से तो ये अनुमान लगाया जा सकता है आज हमारा समाज कहाँ जा रहा। जिस रिश्तों पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, कल के डेट में अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, वो रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा समय पे काम आने वाला। वही रिश्ता ऐसा भी हो जाता है जो हमारे ज़िंदगी का दुश्मन बन जाता है। हालांकि ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने इच्छा को पूरा करने के लिए अपने धन दौलत, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी बेच डालता। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।